चिराग जी ही बताएंगे ना कि क्या मामला है। मांझी जी भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। नहीं, मांझी जी कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाते हैं। अब अशोक जी क्या बोल रहे हैं, अशोक जी के बात को उतना हम संज्ञान नहीं लेंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री है, इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है। तेजस्वी जी से पूछिए कि कम से कम हम लोग के एनडीए गठबंधन में एक परिवार से 8 और 9 आदमी कभी कोई पद पर नहीं रहा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव रहे, मंत्री तेज प्रताप यादव जी रहे, सांसद मीसा भारती जी रहीं, सांसद का उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जी लड़ी, उनके मामा सुभाष यादव जी रहे, उनके मामा साधु यादव जी रहे। अब कितना सुनिएगा। इसलिए एनडीए पर कुछ बोलने के पहले उनको अपने गिरबान में झांकर देखना चाहिए। एनडीए में अब उनका कोटा है, अब किनको नाम भेजे क्या करनी है। मंगनी लाल मंडल साहब को मैं बधाई देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, लेकिन कितना दिन तक उसमें टिकेंगे अब तो आने वाला समय बताएगा। बिहार में अब आयोग को लेकर के खूब बवाल हो रहा है। एक तरफ नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव कह रहे हैं जमाई आयोग का गठन सीएम नीतीश कुमार को कर देना चाहिए, तो वहीं मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हमारे जमाई जो है वो जदयू कोटा से नहीं गए, आरएसएस कोटा से गए हैं। आखिर ये नया कोटा आया कहाँ से? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे? अब तो जमाई आयोग के साथ कह रहे हैं कि जीजा आयोग, उसके बाद कह रहे हैं कि मेहरारू आयोग का भी गठन होना चाहिए बिहार में। के बोल रहा है ये बात ही? तेजस्वी जी बोल रहे हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं। तेजस्वी जी को भी शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारे पार्टी में देखना ले, मेरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में एक साधारण कार्यकर्ता अमृत कुशवाहा को हम लोगों ने जीजा पे बोलिए भेजे हैं। जनता दल यू में साधारण कार्यकर्ता हम लोग के साथ रहने वाला महादलित समाज का बेटा हेमराज राम, जिसका कोई पॉलिटिकल पैरवी नहीं, वो आयोग के मेंबर बने हैं। तो जरा तेजस्वी प्रसाद यादव जी चश्मा को हटा कर देखे। जीजा आयोग बोला, दामाद आयोग जो बनाए गए हैं उसमें जो सदस्य बनाया गया, अध्यक्ष बनाएंगे, उस पर बोलिए। देखिए, अब शायद तेजस्वी जी को ये मालूम होना चाहिए कि सायन कुणाल आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं, वो किसी कोटा के मोहताज नहीं है। उन्हीं के ना ससुर बोले हैं मंत्री अशोक चौधरी आरएसएस कोटा से गए हैं, ये कौन कोटा आ गया है? अब वो अशोक चौधरी जी ही इसका जवाब देंगे, वो कौन कोटा से बोले हैं। इसका जवाब तो रामपुकार सिन्हा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रवक्ता नहीं देगा, लेकिन इतना जरूर मैं बोल सकता हूँ कि सायन कुणाल धार्मिक न्यास बोर्ड और हनुमान मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल जी के पुत्र हैं। तो स्वाभाविक है कि आचार्य किशोर कुणाल जी को जो मान सम्मान होना चाहिए उनके परिवार में हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार ने दिया है, तो सायन कुणाल जी को मिला है। इसमें क्या दिक्कत है? इंडिया में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है, एनडीए पूरी तरह से इंटेक्ट है। कैसे ऑल इज वेल? एक दूसरे के खिलाफ तो आप लोग बोल ही रहे हैं। कल अशोक चौधरी ने तो बोल दिया, मांझी के ऊपर बोल दिया, मांझी जी चिराग के ऊपर बोल दे रहे हैं। देखिए, कहा गया है कि राजनीति में ज़्यादा बड़बोलेपन की जरूरत नहीं है। इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में, खासकर एनडीए गठबंधन में, सभी लोगों को मर्यादित शब्द और एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए अपने आप को कोई ईगो पाल के रखे तो ये गलत बात है। मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता होने के नाते एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते, कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए ऐसा कोई बात नहीं बोले कि हमारे दूसरे लोग इस पर कोई आलोचना करें। इसलिए एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है, सब लोग अपने अपने संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं। तो एकजुट है, मजबूत हैं, तो फिर बोल कह रहे हैं? कह रहे हैं मांझी जी अब लालू जी के राह पे चल दिए, वो भी अपनी पार्टी को जो है, जैसे लालू जी की पार्टी में परिवारवाद का आरोप लगता है, तो मांझी जी भी अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। नहीं, मांझी जी कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ाते हैं। आप ऐसा आज उनके पार्टी के प्रदेश मंत्री अशोक चौधरी तो खुद ही ना कह रहे हैं परिवार को लोगों को दे रहे, छोटी पार्टी है, डर लग रहा है। अब अशोक जी क्या बोल रहे हैं, अशोक जी के बात को उतना हम संज्ञान नहीं लेंगे। बिहार सरकार के माननीय मंत्री है, हम समझ रहे हैं, मंत्री है, नीतीश जी के करीबी है, लेकिन अशोक जी अब जीतन मांझी जी पर क्या बोल रहे हैं ये तो मैं उनके बयान को नहीं सुन पाया हूं, लेकिन इतना हम जरूर कर सकते हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं एनडीए गठबंधन के सभी लोगों को कि भाई ऐसा कोई बात नहीं बोलिए जो एनडीए गठबंधन में कभी खटास हो। तो खटास तो शुरू हो गया ना? नहीं, खटास क्या होगा? मांझी जी ने जवाब दिया मंत्री अशोक चौधरी को कि देखिए आपके पास जानकारी नहीं है, तो मंत्री जी के पास जानकारी नहीं होता है क्या किसी चीज़ का? अब वो तो इसका जवाब तो भाई आदरणीय जीतन मांझी जी और आदरणीय अशोक चौधरी जी ही बताएंगे। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में मैं सभी नेताओं को सुझाव देना चाहता हूं कि ज़्यादा बड़बोलेपन की ज़रूरत
नहीं है, अपने संगठन को मजबूत करे, पार्टी को मजबूत करे और मिशन 2025 में 225 के लिए लगे, तभी एनडीए गठबंधन का परचम लहरेगा। तो नीतीश जी कब जो है जमाई आयोग, बहनोई आयोग, उसके बाद मेहरारू आयोग का गठन करने जा रहे हैं? अरे आप मीडिया के लोग यही कयास लगाते रहते हैं, क्या ये सब कोई बात है? कार्यकर्ता पूछ रहे हैं ना, अब तेजस्वी जी, अब तेजस्वी दिए हैं। कमलेश जी, आप एक जुआ पत्रकार हैं, जरा तेजस्वी जी से पूछिए कि कम से कम हम लोग एनडीए गठबंधन में एक परिवार से 8 और 9 आदमी कभी कोई पद पर नहीं रहा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव रहे, मंत्री तेज प्रताप यादव जी रहे, सांसद मीसा भारती जी रहीं, सांसद का उम्मीदवार रोहिणी आचार्य जी लड़ी, उनके मामा सुभाष यादव जी रहे, उनके मामा साधु यादव जी रहे। अब कितना सुनिएगा, इतना तो जम्बो जेट पूरा परिवार के लोग ही रहे, वो दूसरे पर क्या उलांछना उठाएंगे? इसलिए एनडीए पर कुछ बोलने के पहले उनको अपने गिरबान में झांकर देखना चाहिए। तो बस यही कह के बच जाइएगा, लेकिन ये नहीं बोलिएगा कि जीजा जमाई ये लोग चले गए हैं, इस पे नहीं बोलिएगा। कार्यकर्ता भी मेरा गया हुआ है ना, एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता लोग, जमीनी कार्यकर्ता लोग भी आयोग में बने हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ अपने पार्टी के, जमाई पे बोलिए ना, कहाँ घुमा रहे हैं? हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता एक साधारण कार्यकर्ता अंगद कुशवाहा को आयोग में हम लोगों ने दिया है, तो ये समझने की बात है। एग्जाम्पल दीजिए ना कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यकर्ता गया है, जनता दल यू में देखिए ना हेमराज राम जैसा साधारण कार्यकर्ता गया हुआ है। अध्यक्ष बनेंगे जमाई जी, जीजा जी, तो इस पे क्या कहिए? अब आयोग का मामला है, अब जिनको जो उस लायक सुटेबल उस पार्टी के जो नाम आया, उनका नाम संशोधन हुआ, मैंने उसमें गया, इसलिए वो पार्टी, अब वो तो चिराग जी इसके बारे में बताएंगे, चिराग जी ही बताएंगे ना कि क्या मामला है। लेकिन हमारे पार्टी की जो बात है, मैं हमारे पार्टी के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपकी जवाबदेही नहीं है एनडीए में, आपकी जवाबदेही एनडीए में अब उनका कोटा है, अब किनको नाम भेजे क्या के। लेकिन मैं एग्जांपल देना चाहता हूं ना कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई सीखे कि एक साधारण कार्यकर्ता, खगड़िया का रहने वाला, परबत्ता गोगरी के रहने वाले, परबत्ता विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता को हम लोगों ने आयोग में भेजा है। समझ गए, आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है क्योंकि अन्य पार्टियों के जीजा जमाई बन गए हैं, तो जवाब कहाँ से मिलेगा? चलिए इन सवालों को छोड़ करके एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। मंगनी लाल मंडल निर्विरोध जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने, सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोले और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में अति पिछड़ा के साथ छलने का काम किया, यहाँ तक कि आरक्षण विरोधी बता दिए। कह रहे हैं कि कर्पूरी जी जब आरक्षण को लेकर के चर्चा कर रहे थे तो उनका ही विरोध नीतीश जी ने कर दिया था। अब तो मंगनी लाल मंडल जी बहुत पुराने अनुभवी समाजवादी नेता हैं, हम लोग उनसे कुछ राजनीति भी सीखे हुए हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं स्वर्गीय किशन पटनायक और प्रोफेसर विनोदानंद सिंह की बातों को। जरा मंगनी लाल मंडल जी, जरा आप अभिभावक तुल्य हैं, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए और आप ज़रा याद कीजिए कि आज अगर बिहार में अति पिछड़ा समाज को कोई जान रहा है तो वह सारा देन है बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। आज अगर एनडीए गठबंधन की सरकार है तो उसमें अगर किसी जिला परिषद के अध्यक्ष अति पिछड़ा समाज का बेटा या बेटी बना है तो वह सारा श्रेय है बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। कोई प्रमुख अति पिछड़ा समाज का बेटा या बेटी बना है, कोई मुखिया बेटा या बेटी बना है, पंचायत समिति सदस्य बना है, तो सारा श्रेय जाता है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। इसके पहले कहाँ थे? आज अगर अति पिछड़ा की आवाज़ पूरे बिहार में अगर किसी ने गूंजाने का काम किया है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन की सरकार है। इसलिए आदरणीय मंगनी लाल मंडल साहब, आप भी उसी कॉलेज के प्रोडक्ट हैं जिस कॉलेज में समाजवाद की पढ़ाई हुई है, जिस कॉलेज में लोकतंत्र की पढ़ाई हुई है, जिस कॉलेज में धर्मनिरपेक्षता की पढ़ाई हुई है। और आप लोग एक साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी और मंगनी लाल मंडल जी रहे हैं। विगत लोकसभा चुनाव भी जनता दल यू से लड़े थे, आज वो गए हैं। लेकिन हम जरा पूछना चाहते हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कि क्या उनके पार्टी में और कोई लोग प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक नहीं था? अति पिछड़ा को सम्मान दिया तो दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं किसी एक दूसरे को भी नामांकन करने देते? इतना वो तो एक मैंने तानाशाह की तरह पार्टी चलाते हैं कि मैं जिसको कहूंगा वहीं रहे। कम से कम 1, 2, 3 अगर नामांकन भी होता, बाद में सर्वसम्मति से मंगनी लाल मंडल जी को चुन लेते। लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ राजतंत्र है, जो राजा कहेंगे वहीं होगा। तो ये दिख गया उनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में। इसलिए आदरणीय मंगनी लाल मंडल साहब को मैं बधाई देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। लेकिन कितना दिन तक उसमें टिकेंगे
अब तो आने वाला समय बताएगा। चलिए, मंगनी लाल मंडल कितने समय के लिए टिकेंगे तो ये आने वाला समय में बताया जाएगा। लेकिन जो आयोग को लेकर के इन दिनों किरकिरी हो रही है सरकार की, और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और कह रहे हैं जमाई आयोग के साथ साथ अब जीजा आयोग और मेहरारू आयोग का गठन करना चाहिए। इन सवालों को लेकर के अब जवाब जो है वो ढूंढ पा रहे हैं आखिर, क्योंकि जिस तरीके से आयोग में जगह दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है दामाद को, उस पर अब सवाल तो उठना जायज़ है। और आगे देखने वाली बात होती है इन सवालों को लेकर के जो लगातार उठ रहे हैं। हालांकि आरएलएम के प्रवक्ता के पास इनका जवाब नहीं है, ये अपनी पार्टी का कह रहे हैं जवाबदेही है, अन्य पार्टी ने क्या किया उसकी जवाबदेही इनकी नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक है ये कह रहे हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होता हुआ दिख नहीं रहा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।